नमस्कार भाई, जय माता जी की राम राम। तो अपन ने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसको करीबन हो गए हैं 10 दिन, और 10 दिन से पढ़ाई अच्छी चल रही थी। एक दिन बीच में छुट्टी भी ली थी। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई, एक ने तो डायरेक्ट कमेंट किया था कि यार प्लीज़ एक वीडियो और बना और बता कि अभी तेरी तैयारी कैसी चल रही है और हम क्या क्या और नया करें। तो देख भाई, मैं ये तो नहीं बता सकता कि भाई तुम क्या क्या नया करो या क्या क्या और ऐड करो, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अभी। तो भाई सबसे पहले बात देखी जाए तो अपन है ना, इन 4 चीज़ों पर, इसमें एक फ़ोटो मैंने नहीं लगाई है क्योंकि वो मेरे को बुक मिली नहीं थी, बाद में मैंने ढूंढ ली तो इसकी फ़ोटो मैंने खींची, लेकिन इसमें नहीं आई है। इसमें क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, इंडिया राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, और करंट है, करंट और योजनाएं वगैरह है। अब इसमें रीजनिंग वाली फ़ोटो, वो बुक की फ़ोटो नहीं है, तो आप ये मत सोचना मैं रीजनिंग ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अपन ये 5-4 चीज़ें हैं, इन पर बहुत शानदार फोकस कर रहा है, भगवान की दया हुई तो निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज़ कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। तो भाई ये क्वेश्चन, जैसे पिछले वाले या फिर उससे पिछले वाले में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो वापस वही जो भी कमेंट में क्वेश्चन आ रहे थे वो उठाए। एक तो अंतिम 20 दिन में क्या करें और मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो देख भाई कोई कमेंट में नहीं आता, ये मैंने खुद ने लिखा है, ठीक है, कि अंतिम 20 दिन में हम लोग क्या करें और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर क्वेश्चन कमेंट में था कि भैया क्या नया पढ़ें, ठीक है। हाँ, तीसरा था कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ली है, ये तो भाई हर चौथा पाँचवा बंदा पूछ रहा था, ठीक है। मेरे कितने नंबर आ रहे हैं ये भी सब पूछ रहे थे। हाँ, एक भाई ने पूछा था कि भाई, और जितने भी लोग हैं उसने पूछा तो कमेंट में था कि भाई सब लोगों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा भाई, मैं 1-2 लोगों से मैंने पूछा, मेरे को उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बात करते हैं आगे की किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, ये वाला आज मेन रहेगा, 6 नंबर वाला पॉइंट, इस पे काफ़ी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, और जो 7वां है वो क्या है कि भाई नई जो मैराथन आने वाली है, क्या वो लेनी है या नहीं लेनी, देख लेना भाई। अब अपने 20 दिन रहे, तो आप 20 दिन में देख लेना, कंप्यूटरों के भी मैराथन निकालेंगे, मास्टर होंगे जो, ठीक है, सब प्लेटफॉर्म पे निकलेगी, जितने भी हैं, है ना, ऑनलाइन वाले जितने भी यूट्यूब पर चैनल है ना, कंप्यूटर की मैराथन निकलेगी, रीजनिंग की भी मैराथन लगाएंगे, करंट की भी मैराथन चलेगी, राजस्थान जीके की भी चलेगी, इंडिया जीके भी चलेगी। तो क्या वो लेनी है या नहीं लेनी, सीधी बात ही है, ठीक है, क्योंकि उनको भाई 4-4 5-5 घंटे की मैराथन है। अगर सपोज करो कि 8 मैराथन ही आ गई मिला के, कंप्यूटर की, रीजनिंग की, सबकी, तो 8 मैराथन आ गई, तो 8 दिन तो मतलब 8 दिन के आधे दिन तो गए उनमें ही, तो बाकी रिवाइज कम करेंगे अपन, टेस्ट कब देंगे, मैराथन के चक्कर में रह जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, है ना। तो सारा आज अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भाई आज मैं बोलता हूँ मेरे 11th या फिर 12th वीडियो है, ठीक है। हाँ, आज तक भाई मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ। देखो भाई, मेरे है ना जो व्यू है ना, व्यू वो करीबन 11,000 के आसपास पहुंच गए, सारे मिलाकर, सारे वीडियो के मिलाकर करीबन 11,000 बार देखा गया है ना। और जो टोटल पब्लिक है ना, वो करीबन 2 से 2,500 पब्लिक उसको देख रही है, उन्हीं को बार बार देख रही है ना, मतलब वही लोग वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन भाई जो सब्सक्राइबर है ना, वो करीबन 112-113 कुछ ऐसे, मैंने गिने नहीं, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वीडियो कम से कम शेयर तो करो, उसको शेयर करो जो पढ़ रहा है उसको, मतलब ये तो पता चल जाए कि यार अगर मेरे कम नंबर आए तो अकेले मेरे नहीं आ रहे, सब क्या आ रहे हैं, ठीक है। और मैं अगर ढंग से पढ़ रहा हूँ तो सारे पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे भी और ध्यान देना है, ठीक है। तो कोई ऐसा बंदा हो जो IPL के अंदर रह गया हो या फिर चुनाव के अंदर खोया हो, तो उसको ही वीडियो शेयर करो कि यार देख लोग पढ़ रहे हैं, यानी मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि भाई सब पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मेन बात यह है कि भाई सब्सक्राइब करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, इसको शेयर ज़रूर कर देना, ताकि एक बंदा भी अगर इसको देख के सीरियस हो जाए 20 दिनों में, तो भाई उसका पेपर निकले तो अपना ही भला होगा ना, सीधी सी बात है, ठीक है। लाइक करो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी, कमेंट करो तो तुम्हारी मर्जी, सब्सक्राइब करो तो मेरे कुआ का है वहाँ ही पढ़वा दो, आपने कोई मतलब करी, ठीक है। आपने केवल शेयर कर दीजिए, कोई ठान लागे कि कोई चलो पढ़ रही है, कौन पढ़ रहे हो बी कमाने, वो अगर देखी, अगर अपना वीडियो देख कर सीरियस हो जाए तो भी अच्छी बात कही है, ठीक है। अब बात करा आगे, आप चलना थोड़ा सा आगे चलना। तो भाई हाँ, पहला क्वेश्चन का हो कि अंतिम 20 दिन में अब क्या क्या करें, ठीक है। देखो अंतिम 20 दिन में ना,
मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करें और प्रैक्टिस देवें। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, मैं वही सजेस्ट करूँगा। अपने नोट्स रिवाइज करें और प्रैक्टिस देवें, इसके अलावा कुछ मत करो भाई, सीधी बता रहा हूँ। हाँ, मैराथन की है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा कि मैराथन ने लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन अभी तक का मेरा जवाब यही है कि अंतिम 20 दिन में क्या करें। पहली चीज़ तो ये नोट कर लो कि भाई अपने जो नोट्स हैं वो रिवाइज करने। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन यह था कि क्या मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ? तो भाई इसका जवाब देखना। इसका जवाब है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो जवाब नहीं है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ वो बताता हूँ, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, पहले आते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? तो भाई ये है करंट। करंट क्या है? तो ये तो करंट की लगभग लोगों के पास होगी, 3 महीने वाली नानक क्लासेस की अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है। इसके अलावा मैंने जनवरी से लेकर के अभी तक का जो अपना पर्सनल करंट की नोटबुक बनाई थी वो है ये वाली, ठीक है। इसमें मैंने मतलब जनवरी का करंट लिखा था, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, है ना। और अभी मई का नहीं लिखा है क्योंकि मई का आने वाला है, ठीक है। इसके अंदर ये ना एक छोटी सी 15-20 पन्नों को स्टेपलर किया हुआ एक और डाला हुआ है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इंडिया का करंट लिखा हुआ है। तो भाई एक तो मैं ये करंट पढ़ रहा हूँ, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर कंप्यूटर के और रीजनिंग के बाद में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा ना किसी चीज़ का, तो वो करंट का रहेगा, ये फिक्स बात है भाई, ठीक है। अगली चीज़ इंडिया जीके में देख लो भाई, ये हिस्ट्री का आ गया, ठीक है, पोर्शन। ये आ गया वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इंडिया ज्योग्राफी का, ये भी थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी का। और ये वाला है ना, इसमें क्या है? तो इसमें भाई जो मतलब इंडिया की पॉलिटी आ गई, राजस्थान की पॉलिटी भी मैंने इसी नोटबुक में कर रखी है ना। ये सब मिला के हो गया। तो इंडिया ज्योग्राफी भी कर रहा हूँ, इंडिया और इंडिया की हिस्ट्री भी कर रहा हूँ, ठीक है, और इंडिया की पॉलिटी भी कर रहा हूँ। आगे चलें तो ये है भाई मुझे जिससे मतलब ज़्यादा उम्मीद है, ये मेरे कोचिंग के नोट्स हैं भाई, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी के, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के और राजस्थान हिस्ट्री के। अब भाई सबसे ज़्यादा लोग मतलब एक जो कमेंट धड़ाधड़ पूछ रहे थे ना कि भाई ज्योग्राफी में क्या नया पढ़ना है, क्या क्या नया पढ़ना है, तो भाई एक कॉमन सेंस लगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, इस बार भी बोलता हूँ, अपना पेपर कहाँ से बनता है? अपना पेपर बनता है 11th की, 12th की या फिर 10th की बुक्स के आधार पर बनता है ना, ठीक है। 10वीं 11वीं 12वीं के बुक्स के आधार पर बनता है। अरे यार अभी उनमें ही अपडेट नहीं हुआ है, अगर उनमें अपडेट ही नहीं हुआ तो एग्जामिनर पेपर कहाँ से बनाएगा? सीधी सी बात है, जो पुराना वाला था उसी में बनेगा। हाँ, क्योंकि भाई अगर अपने को कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन अपना गलत हो गया, ठीक है, भाई अपन कहते हैं क्वेश्चन गलत है, अपन कहते हैं क्वेश्चन सही है और बोर्ड गलत मान लेती है, तो अपन उसकी रीट लगाते हैं जाकर कोर्ट में। तो भाई रीट किसके आधार पर लगती है? रीट लगती है 11th 12th या फिर 10th की बुक्स के आधार पर, जो कि गवर्नमेंट खुद पढ़ा रही है स्कूल्स के अंदर, उसके आधार पर लगती है। तो भाई जब तक उन बुक में ही नया जीके अपडेट नहीं हुआ है, उन बुक में ही नए जिले अपडेट नहीं हुए, तब तक तुम कहाँ से नए जिले पढ़ दोगे यार, हैं। और वो एग्जामिनर मतलब पावड़ा थोड़ी है नया जीके पूछ लेगा। और मानते हैं चल कि वो एग्जामिनर नया ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो कहाँ से पूछेगा? वो भाई ये पूछ लेगा कि कौन सा ज़िला है, ठीक है, ये कौन से ज़िले में से टूटा है। सीधी बात है, कितने नए ज़िले बने हैं या फिर कितने नए संभाग हैं, संभाग के अंदर कौन सा ज़िला शामिल है और संभाग की विशेषता। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा भाई, मेरे को जितनी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि भाई मैं इसी चीज़ के आधार पर ये इसी चीज़ को आधार मानकर तैयारी कर रहा हूँ कि भाई वो नहीं पूछेगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इतनी सी चीज़ें पढ़ी है। क्या पढ़ा है कि भाई नया कौन सा ज़िला बना है, किस ज़िले से ये टूटा है, ठीक है, और कितने अभी संभाग है, संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले हैं, संभागों की विशेषता क्या क्या है, ठीक है। ये हो गया राजस्थान जी के। आगे है भाई कंप्यूटर, इस पर तो पूरी आस ही टिकी हुई है कि भाई इसमें कम से कम अपने को 25 क्वेश्चन तो सही करके आने ही आने हैं भाई, ठीक है। उससे ज़्यादा हो जाए तो भगवान की दया है, नहीं तो 25 तो करने ही करने हैं, ठीक है। ये मैं मानता हूँ कि भाई हो जाएंगे शायद, बाकी ऊपर वाली पे है, ठीक है। आगे चलते हैं तो रीजनिंग का भाई जैसे मैं प्रैक्टिस लगा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस भाई मेरे 26 से 27 क्वेश्चनों का एवरेज रह रहा है। 27 ही मान लो आप, इनका एवरेज रह रहा है। हाँ, कल एक प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन गलत हो गया था कथन निष्कर्ष का, यानी कल भी मेरे 29 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ औसतन मेरे 26-27 रह रहे हैं। मेन पेपर होता है उसमें भी मेरी यही रहेगा कि भाई आराम से ना, कम से कम
26 से 27 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। हाँ, हर टीचर बोल रहा है, आशु सर भी बोल रहे हैं और भी काफ़ी टीचर बोल रहे हैं कि भाई रीजनिंग में जो एवरेज रहता है ना वो 25 क्वेश्चन रहता है, मतलब जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना वो एवरेज 25 क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 27 या फिर 28 क्वेश्चन के अबोव निकलूँ, ठीक है, तब शायद भीड़ से थोड़ा अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये सब की हो गया, रीजनिंग का बता दिया, कंप्यूटर का बता दिया, ये पढ़ रहा हूँ, ये इंडिया जीके का हो गया, सॉरी राजस्थान जीके का हो गया, ये इंडिया जीके का हो गया और ये हो गया भैया करंट, ठीक है। इतनी चीज़ें बचा दी। अब आते हैं वापस यहीं पे, अपना क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन, मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ली है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ली है। तो भाई देख, मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ली है ना भाई वो ली है क्वालिटी एजुकेशन की, ठीक है। मैंने किसकी ली हुई है, क्वालिटी एजुकेशन की ली हुई है। जब वो सस्ती हुई थी ना तब मैंने वो ले ली थी, ठीक है। ऐसे तो करीबन 199 रुपये की थी, फिर 121 रुपये की हुई थी, फिर 149 के रुपये के आसपास भी थी, ऐसे चल रही है वो, ठीक है। हाँ, तो जब वो सस्ती हुई थी ना 121 के आसपास तब मैंने वो ले ली थी। प्रूफ दिखाऊँ भाई, कोई प्रूफ नहीं माने, हाँ नहीं रुक जा, अभी प्रूफ नहीं, पहले अगले वाले क्वेश्चन का प्रूफ मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगला क्या है कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ली, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो भाई देख, मेरे है ना, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, तो मेरे नंबर आ रहे हैं भाई 90 से 100 नंबर आ रहे हैं। मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, 90 से 100। चल दिखाता हूँ, ये देख भाई, थोड़ा सा फ़ोन घुमा ले, ये भाई मेरी खुद की लगाई हुई है, ठीक है। इसमें देख ले भाई, रैंक तो थी 4816 में से 225वीं रैंक थे। मैं भाई थोड़ा खुश था कि चलो रैंक तो अच्छी है, ठीक है। हाँ, टोटल जो मार्क्स आए ना वो आए मेरे 97.75 है ना, 97.75, ठीक है। यानी ऊपर नहीं निकल रहा हूँ मैं 100 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, वैसे देखा जाए तो 100 से ऊपर गया था, 101 नंबर थे, लेकिन 3.25 माइनस हो गए तो 97.75 आ गए, तो मैं तो इन्हीं को आधार मानूंगा। मेन टाइम का था, मेरे को ही लगा था कि भाई मेरे को 80 मिनट के अंदर अंदर करके देखते हैं, तो 80 मिनट के अंदर अंदर हो गया था, ठीक है। पर क्वेश्चन में 41 सेकंड के टाइम के आसपास लगा था। ये तो है भाई मेरा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अगली चीज़, क्या अगली चीज़ ये कि और लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि भाई मेरे तो 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं, और लोगों के कितने कितने आ रहे हैं। भाई ऐसा ही नहीं है कि भाई मैं कि अपनी दिखा दूँ, औरों के भी बताता हूँ। तो देखो भाई, एक बंदा मेरे से पर्सनली जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पर भी जुड़ा हुआ है, तैयारी भी कर रहा है, और शायद वो ये वीडियो भी देख रहा होगा, ठीक है। तो भाई उसके आ रहे हैं 100 में से 105। एक लड़का और है जो मेरी लाइब्रेरी में ही है, उसके आ रहे हैं 90 से 100, बिल्कुल मेरी वाली कंडीशन है। और एक लड़की है, ठीक है, हमारे मतलब उसका मेरे से कांटेक्ट हुआ, हमारे शहर की ही है, वो भी तैयारी कर रही है, ठीक है। उसके आ रहे हैं भाई 85 से 90, इन तीनों का। अब मेरे पास में इनमें से प्रूफ किसका है भाई, तो प्रूफ इसका है भाई वो जो मेरे पास व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ है, जिससे मेरी बातें होती है, ठीक है। हाँ, तो भाई इस बंदे के 100, मैं कहा ना 100 से लेकर कितने 105 के बीच में आ रहे हैं। तो भाई इसके जो मार्क्स तो है ना वो 109 है, लेकिन इसके कटा के मार्क्स है ना 6.50 माइनस होने के बाद इसके 102 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसकी भी अच्छी तैयारी है भाई, और ये तो मेरे को लगता है पक्का गल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अगली, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो था ना, पहले वो पढ़ते हैं, क्या कि किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। सीधी बात है कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज़ पे ध्यान देना, तो ये रहा भाई। अब देखो, पहली चीज़ है कि पेपर आ गया है, इसकी ना तो ज़्यादा टेंशन लेनी है और ना ही ज़्यादा रिलैक्स होना है। भाई 2-3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, लाइब्रेरी में भी मैंने यही देखा है, और मैं भी इन 2-3 कैटेगरी में से काफ़ी बार गुजर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने स्टेनो वाला पेपर देने गया था ना, तब मेरे को टेंशन बिल्कुल नहीं थी। हाई कोर्ट वाला देने गया था तब मेरे को टेंशन नहीं थी, लेकिन जब मैं हाई कोर्ट वाली टाइपिंग देने गया था ना भाई, मेरे को इतनी टेंशन थी, मतलब पूछो मत। और मेरी टाइपिंग बहुत गंदी हुई थी उसकी वजह से, जबकि मेरी यहाँ टाइपिंग स्पीड आ रही थी, ठीक है। तो पेपर मैंने आराम से क्यों दिया, क्योंकि पेपर में पहले दे चुका था, तो पेपर मैंने रिलैक्स होकर दिए। टाइपिंग में पहली बार देने गया, टेंशन हो गई, मेरे नंबर यहाँ आ रहे थे अच्छे, लेकिन वहाँ टेंशन की वजह से मैं टाइपिंग में फ़ेल हो गया। तो पहली चीज़, ना ही तो ज़्यादा टेंशन लेनी है भाई, और ना ही ज़्यादा रिलैक्स होना है। जैसे तैयारी कर रहे हो ना, बिल्कुल वैसी तैयारी करनी है, उसमें ना कुछ ऐड करना है ना कुछ डिलीट करना है, ठीक है। अगली चीज़ जिसका भाई ध्यान रख लेना, इग्नोर करोगे तो पछताना पड़ेगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इस बार।
प्रैक्टिस कर लेना इसकी। प्रैक्टिस तुम्हारे को नहीं होती है तो पास वाले किसी मित्र पे चले जाओ, नहीं तो यूट्यूब पे भाई गणेक वीडियो पड़े हैं इसके, ठीक है। कोई ढंग का वीडियो ना, जो बंदा सही में कंप्यूटर की स्क्रीन पर चला के दिखा रहा हो तो उसका देखना। आगे बात करें भाई करंट कहाँ तक पढ़ें, तो भाई करंट मई तक पढ़ देना। भाई मई तक ही पढ़ूँगा। जनवरी का पढ़ लिया, फरवरी का पढ़ लिया, मार्च का पढ़ लिया, अप्रैल का पढ़ लिया और मई। जो मई है ना, मैं मई तक का करंट पढ़ूँगा, जून का भी नहीं पढ़ूँगा भाई। मैं मई के एंड तक का 31 मई तक का मैं करंट पढ़ूँगा, ठीक है। तो करंट पढ़ देना। पांचवा, नोट्स नहीं बनाने हैं, सीधी बात है। करंट के अलावा और किसी के नोट्स नहीं बनाना भाई, प्लीज़ मत बनाना, क्योंकि मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो और जो लास्ट छठी चीज़ कि दूसरों से भाई कंपटीशन मत करो। सीधी बात ये है भाई, मेरे को अभी जितने भी लोग मेरे मतलब जुड़े हुए हैं, अभी करीबन अगर ये चैनल की बात करूँ ना, करीब 3 से 4 मतलब 2 से 3 हज़ार लोग हैं जो एक्टिवली ये चैनल देख रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो जो लोग देख रहे हैं ना, उनमें से काफ़ी लोग कहते हैं जो जिनका तीसरा या फिर चौथा अटेम्प्ट है, तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि भैया इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती यार, हो जाएगा। तो अगर भाई मैं उनसे कंपेयर करूँ तो मेरी भैंस तो गई पानी में। क्यों? क्योंकि मैं पहली बार देने वाला हूँ ये पेपर है भाई। जो मैं राजस्थान पुलिस का पहली बार देने वाला हूँ, और मैं किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करूँ जो 3 बार दे चुका है और 2 बार पेपर पास कर चुका है, और इस बार अगर वो 6 से 7 घंटा पढ़ रहा है और मैं सोचूँ कि ये 6 से 7 घंटा पढ़ रहा है, मेरा भी 6 से 7 घंटा में हो जाएगा, तो नहीं होगा भाई, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया और मेरे को वो नहीं है। मेरे पास में केवल तैयारी है, राजस्थान पुलिस के पेपर का एक्सपीरियंस नहीं है, और वो मेरे को इस बार लेना है, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन तो कर नहीं सकता। दूसरी चीज़ भाई, कोई बहुत डाउन जा रहा है, ठीक है, बहुत डाउन जा रहा है, और कभी कभी मतलब आपके भी नंबर डाउन जाते हैं, तो उससे डीमोटिवेट मत हो भाई, ठीक है। एक दिन मेरे को याद है मेरे 88 नंबर आए थे, तो उस दिन मैं खुद मतलब डीमोटिवेट हो गया था कि यार अपन तो 90 ही पार नहीं कर रहे, तो अपना कैसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अगले दिन मेरे 95 नंबर आए थे, ठीक है। तो डीमोटिवेट मत होना, तैयारी करो और अच्छे से करो। आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ भाई, जो 7th क्वेश्चन था, जो मेरे को आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि मैराथन लेनी है या नहीं लेनी। अब देखो, मैराथन हर चीज़ की आएगी, पक्की बात है भाई, लिख के दे रहा हूँ। मैं पिछले 2-3 साल से एक्टिवली तैयारी कर रहा हूँ। मैंने स्टेनो की इनकी तैयारी की, मैंने देखा है जैसे भी पेपर पास में आता ना, हर चीज़ की मैराथन आती है, ठीक है। रीजनिंग की भी आएगी, कंप्यूटर की भी आएगी, राजस्थान जी के भी मैराथन आएगी, इंडिया जी के भी आएगी। अब अपने को कौन सी मैराथन देखनी है और कौन सी छोड़नी है भाई। हर टीचर चाहेगा कि वो 2 से 3 मैराथन करा दे। कम से कम आराम से 10 चैनल ऐसे होंगे यूट्यूब पर जो मतलब अच्छी तैयारी करवाते हैं राजस्थान पुलिस के फील्ड में। और अगर 10 चैनल के अपन 2 ही मैराथन माने ना, तो भाई 20 मैराथन होती है। एक मैराथन हो जाती है अप्रोक्स 3 से 4 घंटे की मिनिमम माने, तो रोज़ के भाई 3 से 4 घंटे मैराथन के पीछे करा थोड़ी करोगे। लास्ट का 20 दिन तो क्रीम है, क्रीम बिल्कुल, इस वाली क्रीम को बर्बाद थोड़ी करनी है। तो अब क्या करें भाई मैं औरों के नहीं पता, मैं अपनी बताता हूँ। करंट की मैराथन आएगी मदन सर की, मेरे को 100% विश्वास है। राजस्थान के करंट की मैं वो लेने वाला हूँ, ठीक है। कपिल सर की अप्रैल की क्लास आ चुकी है, अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिला भाई लेने का, लेकिन मैं वो लूँगा, ठीक है। तो कपिल सर की अप्रैल की क्लास लूँगा करंट की। मदन सर की जो भी करंट की मैराथन आएगी उसको पक्का लूँगा, ठीक है। हाँ, अगली बात, अगर भाई यहाँ तक हो गया। हाँ, अब देख, और अगर करंट की मैराथन आए तो लेनी भाई। करंट की मैराथन भाई कोई भी बंदा निकाले ना तो ले लेना, या इससे क्या होगा, अगला बंदा 100 क्वेश्चन लेकर आएगा ना, फिक्स। अगर तुमने अच्छे से करंट पढ़ा है ना, तो तुम्हारे 70 से 80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और बाकी 20 तुम लिख लेना, जो आगे गलत नहीं होंगे, मेन एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई कंप्यूटर की करंट लेके आ रहा है तो भाई ढंग से कर लेना, उसको देखना, पक्का देखना भाई। मैं तो अगर कोई कंप्यूटर की करंट लेकर आएगा, कंप्यूटर की मैराथन लेकर आएगा ना, मेरे हिसाब से मेरे को पूरा है कि ना मदन सर लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि एक अभी पेपर हुआ था शायद कंप्यूटर अनुदेश का किसी का, उसने भी उन्होंने ना कंप्यूटर की मैराथन ली थी। तो अगर वो लेकर आएंगे या कोई भी टीचर लेकर आएगा ना कंप्यूटर की मैराथन, तो मैं लूँगा। इसके अलावा भाई राजस्थान जीके की अगर कोई मैराथन लेकर आएगा तो भाई मैं नहीं लूँगा। अगर इंडिया जीके की मैराथन लेकर आएगा तो मैं नहीं लूँगा। रीजनिंग की मैराथन मैं नहीं लूँगा। मैं अगर किसी चीज़ की मैराथन लूँगा तो करंट की लूँगा और कंप्यूटर की लूँगा भाई। ये मैं अपने खुद पर्सनली बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम भी मत लेना, तुम चाहो तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल कि भाई 10 दिन बाद में एक वीडियो हो रहेगा। अपन ने एक वीडियो 50 दिन के बनाया था कि 50 दिन रह गए,
फिर एक बनाया था कि भाई 50 दिन वाले में जिसने भी मेरे को क्वेश्चंस किए थे उसके आंसर, फिर एक 30 दिन का बनाया था और एक अभी 20 दिन का बना रहा हूँ, एक 10 दिन का भी आएगा। ठीक है, देखना भाई, कुछ नहीं होना तो तुम मोटिवेट तो पक्का हो जाओगे, क्योंकि मैं तो मोटिवेट हूँ। निकलेगा या नहीं निकलेगा पेपर ये छोड़ते हैं भगवती के हाथ में। ठीक है, उसको लगाना होगा ना तो अपन लग जाएंगे, लगाना होगा तो 20 लाख की भीड़ में से अपना एक पोस्ट होगी तो अपना नंबर आ जाएगा, और नहीं लगाना होगी तो 10 पोस्ट होगी ना, और 10 पोस्ट होगी, 11 जने होंगे ना, तो भी अपना नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये बात है, अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना है भाई, मेहनत करो। अंतिम 20 दिन बच्चे हैं, अपने घर वालों को सोचो, घर वालों को माइंड में रखो कि मैं नौकरी लग गया तो मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, नहीं लगा तो मेरी लाइफ कैसी रहेगी। सीधी बात है भाई, मैं यही सोच रहा हूँ। मेरे माइंड में ना भाई दिन में 1 या 2 बार ये ख्याल आता है कि राजस्थान पुलिस के बाद में किसकी तैयारी करेंगे। ज़रूर कमेंट करके बताना भाई, किस किस के माइंड में ये ख्याल आता है कि भाई मैं राजस्थान पुलिस का पेपर दूँ उसके बाद में किसकी तैयारी करूँ। कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने एलडीसी का फार्म भर रखा है, उनके मन में आ रहा है कि यार 51 दिन रहेंगे, एलडीसी की तैयारी क्या करूँ, एलडीसी का पेपर आगे से रख जाए तो अच्छा है। कईयों के ये है कि भाई एलडीसी का नहीं करेंगे अपन तो स्टेनो की तैयारी शुरू कर लेते हैं। भाई मेरे भी यही चल रहा है माइंड में। ठीक है, हम नॉर्मल है, हम सारे बेरोज़गार हैं, हमारे सब के माथे में यही चल रहा है कि भाई राजस्थान पुलिस का पेपर देने के बाद में किसकी तैयारी शुरू करें। सीधी बात है, लेकिन भाई इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करो, इस चीज़ को थोड़ा सा हल्का सा ना अपने माथे से बिल्कुल साइड करो। 20 दिन केवल ध्यान दो पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, यही मेरी रिक्वेस्ट है भाई, रिवाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देना। प्रैक्टिस किसी भी दे रहे हो, XYZ तुमने किसी का भी लिया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने क्वालिटी एजुकेशन का लिया है तो तुम भी लो, नहीं भाई, तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहे जिसका लो, लेकिन भाई प्रैक्टिस ईमानदारी से दो। प्रैक्टिस में जो गलत हो उन क्वेश्चन को रिवाइज़ करो, किसी के रिवाइज़ करो या नहीं करो, करंट के और जो योजना है उनके और कंप्यूटर के, ये 3 के क्वेश्चन रिवाइज़ करो जो गलत होते हैं। ठीक है, अगली चीज़ यही है भाई कि रेगुलर स्टडी करो। अब ये नहीं कि मतलब जो पेपर पास आ गया तो मैं धीरे कर दूं या कम स्टडी कर दूं, नींद अच्छी कर दूं, नींद ले, लेकिन रिवाइज पर फोकस रख। बाकी बात करते हैं कि भाई 11 को पढ़ना है, 12 को पढ़ना है या 13 को नहीं पढ़ना, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। सीधी बात है भाई, अगर मेरा पेपर 13 जून को रहना तो 11 और 12 को मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर मेरा 14 जून को रहना तो भैया 12 और 13 को मैं नहीं पढ़ूंगा। वैसे भी 9 तारीख को तो मेरा बीएड का पेपर है, PTET वाला पेपर है, मेरे को वो देने जाना है, तो 9 की तो वैसे ही छुट्टी हो गई। अब बात करते हैं तो 10 को पढ़ना पड़ेगा। 10 को तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है, 13 को होगा तो 10 को पढ़ूंगा, 11-12 को नहीं पढ़ूंगा। और मेरी भी ये रिक्वेस्ट है भाई कि पेपर से 1 दिन पहले तो प्लीज़ पढ़ाई बंद कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंदर पेपर ऐसा हो गया कि 3 घंटे में एंट्री होने वाली है और तुम बाहर बैठे बैठे किताब पढ़ रहे हो, वैसा मत करना भाई। कि क्या पता नंबर बढ़े या नहीं बढ़े, एक आधा कम ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, शानदार पेपर देकर आएंगे। अगर मैं तो एक शानदार फिल्म देखने जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद सोचूंगा कि अगले किसकी तैयारी करनी है। ठीक है, यही है, अच्छी तरीके से पेपर की तैयारी करो। 20 दिन माइंड में बिल्कुल मत लाओ कि भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, पेपर के बाद में किसकी तैयारी करूँ किसकी नहीं करूँ, जॉब करूँ, वो छोड़ दो, दिमाग से निकालो उस चीज़ को। 20 दिन केवल ये ध्यान दो कि मेरे पास 20-25 दिन अभी लास्ट है। ये है ना, ये क्रीम है बिल्कुल, इनको मेरे को बर्बाद नहीं करना है। मैं 17 लाख की भीड़ में से 17,000 की भीड़ में आ गया हूँ और अब मेरे को सिर्फ 3-3.5 हज़ार की भीड़ में बढ़ना है। ठीक है, अपने आप पर यकीन रखो, भगवती पे विश्वास रखो। अगर अपना हिस्सा होगा सरकारी खजाने में तो अपनी नौकरी लगेगी। ठीक है, जय माता जी भाई, राम राम, तैयारी पे ध्यान रखो।